क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान में विश्वास करने और वास्तव में उस विश्वास के अनुसार जीने में क्या अंतर है? कई लोग कहते हैं, मैं भगवान पर विश्वास करता हूं। वे स्वीकार करते हैं कि वह मौजूद है, वह शक्तिशाली है और वह सब कुछ से ऊपर है। लेकिन क्या यह केवल स्वीकार करना जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है? बाइबल हमें दिखाती है कि अपने होठों से यह कहना कि हम विश्वास करते हैं और इस विश्वास को हमारे प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक व्यवहार और हमारे मार्ग के प्रत्येक कदम को आकार देने देना, इसके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। सच्चा विश्वास केवल मन में रखी गई कोई सोच या स्वचालित प्रार्थनाओं में दोहराई जाने वाली कोई पंक्ति नहीं है। भगवान को जो विश्वास प्रिय है वह है जो दिल से निकलता है, कर्मों में आकार लेता है और दैनिक जीवन में दिखाई देता है। प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को लिखते हुए कहते हैं, इसीलिए हम परिश्रम और संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमने अपनी आशा जीवित भगवान में रखी है, जो सभी मनुष्यों का उद्धार करता है, विशेष रूप से उन लोगों का जो विश्वास करते हैं। यह पद एक शक्तिशाली रहस्योद्घाटन प्रस्तुत करता है। विश्वास का जीवन स्थिर जीवन नहीं है। इसमें प्रयास, समर्पण और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह दर्शन, परंपराएं या सुंदर शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि जीवित भगवान पर भरोसा करने और इस भरोसे के अनुसार जीने के बारे में है। विश्वास का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। यह चलना, आज्ञाकारिता करना और अपने कदमों को भगवान की आवाज के साथ तालमेल बिठाना है। भले ही हमारे चारों ओर सब कुछ हमें हार मानने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, लेकिन एक सवाल उठता है जो हमारे अंदर गूंजना चाहिए, वास्तव में विश्वास करने का क्या मतलब है? क्या केवल यह मान लेना कि भगवान मौजूद है पर्याप्त है? बाइबल हमें चेतावनी देती है कि यहाँ तक कि दानव भी विश्वास करते हैं और भगवान की उपस्थिति में कांपते हैं, लेकिन वह विश्वास उन्हें आज्ञाकारिता, प्रेम या समर्पण की ओर नहीं ले जाता। यह दिखाता है कि सही विश्वास पर्याप्त नहीं है। सच्चा विश्वास शब्दों से परे जाता है। यह आज्ञाकारिता में प्रकट होता है, भले ही वह तर्कसंगत न हो, क्षमा में जब दिल नफरत रखना चाहता है, विश्वास में जब चिंता हावी होने की कोशिश करती है। इसी व्यावहारिक जीवन में विश्वास अपनी वास्तविकता दिखाता है। जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो हमें यह देखने के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण मिलता है कि विश्वास करना और उस विश्वास के अनुसार जीना क्या मतलब है। उसने केवल यह नहीं कहा, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं। उसने इसे अपने कार्यों से प्रदर्शित किया। जब भगवान ने उसे अपनी भूमि छोड़ने के लिए कहा तो वह गया। जब भगवान ने उसे वृद्धावस्था में पुत्र का वादा किया तो उसने भरोसा किया। जब उसे इसहाक को अर्पित करने के लिए परीक्षा में डाला गया तो उसने विश्वास किया कि भगवान में अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। अब्राहम ने सुंदर शब्दों से नहीं, बल्कि मजबूत कदमों से जीवन जिया, भले ही इसके लिए उसे अपने सभी संसाधनों को खोना पड़ा। यही विश्वास के साथ जीना है। शब्दों को आज्ञाकारिता में, घोषणा को निर्णय में, प्रार्थना को दैनिक अभ्यास में बदलना। और शायद यही वह बड़ी चुनौती है जिसका आप आज सामना कर रहे हैं। आप विश्वास करते हैं कि भगवान द्वार खोल सकते हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने से डरते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि वह आपका प्रदाता है, लेकिन आपका दिल अभी भी कल की चिंता में बंधा हुआ है। आप घोषणा करते हैं कि वह प्रभु है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आप नियंत्रण बनाए रखने पर जोर देते हैं। और यही मुख्य बिंदु है। सच्चा विश्वास पूर्ण समर्पण है। यह भगवान को शासन करने देना है, भले ही हमारी इच्छाएं इसके विपरीत चिल्लाए। यह उसकी वादों में विश्राम करना है, जब हमारी आंखें केवल अनिश्चितता देखें। इसलिए विचार करने योग्य प्रश्न यह है, क्या आपका विश्वास केवल एक विचार रहा है या दैनिक अभ्यास? क्या वह जो आप प्रार्थना में घोषित करते हैं, वह इस बात में दिखाई देता है कि आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कठिनाइयों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, दर्द से कैसे निपटते हैं
और संघर्षों में कैसे दृढ़ रहते हैं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से दिया जाना चाहिए। और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, जब हम केवल भगवान पर विश्वास करने का निर्णय नहीं लेते बल्कि उस पर इतना विश्वास करते हैं कि हम ऐसे जीते हैं जैसे हर वादा पहले से ही वास्तविक हो, हर शब्द पहले से ही पूरा हो चुका हो और हमारे जीवन का हर विवरण पहले से ही प्रभु के हाथ में हो। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस क्षण का उपयोग भगवान के और करीब आने के लिए करें। और मैं आपसे कुछ विशेष पूछना चाहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि साथ मिलकर हम वचन फैलाने और कई दिलों की आस्था को मजबूत करने में सक्षम हैं, जिन्हें इस आशा की आवश्यकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मैं विश्वास करता हूं कहना कितना आसान है, जबकि आप ऐसे जी रहे हैं जैसे भगवान भरोसेमंद नहीं है? यह विरोधाभास है जिसे बाइबल स्पष्ट रूप से दिखाती है। याकूब ने लिखा, यहां तक कि दानव भी विश्वास करते हैं और कांपते हैं। इसका मतलब है कि केवल भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहां तक कि शत्रु भी जानता है कि वह कौन है। फर्क तब आता है जब विश्वास व्यवहार में बदल जाता है, जब विश्वास आज्ञाकारिता में प्रकट होता है और जब दिल बिना किसी आरक्षण के समर्पित होता है। और यहीं पर कई लोग ठोकर खाते हैं, सिद्धांत और वास्तविक जीवन के बीच की खाई में। सोचिए, कितनी बार हमने कहा, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, लेकिन पहली कठिनाई में हमने चिंता को हावी होने दिया। कितनी बार हमने कहा, आप मेरे प्रदाता है, लेकिन अंदर से हम अभी भी भविष्य की चिंता में बंधे रहते थे, कमी के डर से। कितनी बार हमने कहा, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, लेकिन हमने अपनी इच्छा का पालन करना चुना, आत्मा की आवाज को नजरअंदाज किया। यह असंगति हमें सच्ची आस्था की शक्ति का अनुभव करने से रोकती है, क्योंकि सच्चा विश्वास केवल वाक्यांशों को दोहराना नहीं है, यह समर्पित होकर जीना है, जिससे हर निर्णय दिखाता है कि हम वास्तव में किस पर भरोसा करते हैं। इस बिंदु पर हम समझते हैं कि यीशु ने क्यों कहा, जो कोई मुझसे कहता है, प्रभु प्रभु, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही करेगा जो मेरे पिता की इच्छा है। सुसमाचार सुंदर शब्दों के बारे में नहीं है, यह ईमानदार आज्ञाकारिता के बारे में है। यह केवल घोषणा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस तरह जीने के बारे में है कि हर निर्णय चिल्लाए, मैं आप पर भरोसा करता हूं प्रभु। यह विश्वास को व्यावहारिक रूप से जीने का तरीका है। जब क्षमा करना एक विकल्प बन जाता है, भले ही आघात अधिक प्राकृतिक लगे, तब यह विश्वास है। जब शत्रु से प्रेम करना उत्तर बन जाता है, भले ही दिल उसे अस्वीकार करना चाहता हो, जब उदारता खोने के डर पर विजय पाती है, जब आशा तूफानों के बीच भी दृढ़ रहती है। और यहाँ एक शक्तिशाली सत्य है, सच्चा विश्वास देखने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, यह परिणाम देखे बिना चलता है। यह दरवाजा खुलने से पहले भरोसा करता है, यह आज्ञाकारिता करता है, भले ही वह न समझ पाए क्यों। इब्रानियों हमें याद दिलाता है कि विश्वास आशा की गई बातों का निश्चितता है और जो देखा नहीं जाता उसका प्रमाण। इसका अर्थ है कि विश्वास दृश्य प्रमाणों पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवित, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय परमेश्वर पर आधारित है। जब आप चुनते हैं कि आप विश्राम करेंगे, भले ही आपका दिल हतोत्साहित होने के लिए प्रलोभित हो, तब यह विश्वास है। जब आप समर्पण करते हैं, भले ही डर फुसफुसाता है कि पकड़ना बेहतर है। जब आप आज्ञाकारिता करते हैं, भले ही तर्क कहता है कि यह कोई अर्थ नहीं रखता। शायद आप अभी इस क्षण का अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर का वादा दूर लगता है और आपके भीतर सब कुछ स्पष्टीकरण मांग रहा है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां विश्वास परखा जाता है। यह चुप्पी में परिपक्व होता है, प्रतीक्षा में यह मजबूत होता है, संघर्ष में यह अडिग बनता है,
क्योंकि सच्चाई से विश्वास करने का मतलब परिस्थितियों पर निर्भर न होना है, बल्कि उस वचन पर भरोसा करना है जो कभी विफल नहीं होता। और जब आप ऐसा करते हैं, असंभव परमेश्वर की अलौकिक कार्रवाई के लिए मंच बन जाता है। अब्राहम को याद करें, उसने तब विश्वास किया जब विश्वास करने का कोई मानवीय कारण नहीं था। उसका शरीर अब ताकत नहीं रखता था, सारा जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन उसने उस परमेश्वर पर भरोसा करना चुना जो मृत को जीवन देता है और उन चीजों को अस्तित्व में बुलाता है जो अभी नहीं है। यही परमेश्वर आज भी जीवित है, आपको विश्वास करने के लिए बुला रहा है, न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि पूरे जीवन के साथ। वह आपको आज्ञाकारिता करने, भले ही न समझे, विश्राम करने, भले ही न देखे, प्रेम करने, भले ही दर्द हो, बुला रहा है। यही वह प्रकार का विश्वास है जो पिता के हृदय को भाता है। और शायद आप खुद से पूछ रहे हैं, क्या मैं ऐसा विश्वास जी सकता हूं? उत्तर हाँ है, क्योंकि यह आपकी शक्ति से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से है जो आपके भीतर वास करता है। वही है जो क्षमता प्रदान करता है, वही जो सशक्त बनाता है, वही जो हृदय को बदलता है, ताकि विश्वास केवल एक भाषण न हो बल्कि पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया जाए। इसलिए आज्ञाकारिता का हर कदम, चाहे कितना ही छोटा क्यों न लगे, एक शक्तिशाली उद्घोषणा है। मैं आप पर भरोसा करता हूं, प्रभु। और हर बार जब आप इस तरह कार्य करते हैं, आपका विश्वास दृश्यमान, जीवित और वास्तविक बन जाता है। कितनी बार आपने देखा है कि आपका विश्वास अप्रत्याशित परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण हो गया है? शायद काम पर एक बातचीत में, परिवार में एक कठिन समय में, या एक व्यक्तिगत निर्णय में। विश्वास केवल प्रार्थना के समय के लिए नहीं रखा जाता, यह एक आग है जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को रोशन करती है। जब हम वास्तव में विश्वास करते हैं, हमारे कार्य बदलते हैं, हमारे शब्दों का महत्व बढ़ता है और समस्याओं से निपटने का तरीका भी बदल जाता है। विश्वासपूर्ण जीवन केवल भगवान के बारे में बोलना नहीं है, बल्कि ऐसा जीना है कि लोग हमें यीशु को देख सके। यीशु ने कहा कि हम दुनिया के प्रकाश हैं। प्रकाश छिपने के लिए नहीं है, बल्कि चमकने के लिए, और हमारे विश्वास की चमक हमारे रोजमर्रा के विकल्पों में प्रतिबिंबित होती है। बड़े भाषणों की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे कार्य जो प्रेम, धैर्य, दयालुता और भरोसे को दिखाते हैं। इस तरह विश्वास केवल आंतरिक विश्वास नहीं रह जाता, बल्कि जीवित गवाही बन जाता है। शायद आपको लगता है कि आपका विश्वास छोटा है, लेकिन यीशु की शिक्षा याद रखें, सरसों के दाने के आकार का भी विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। इसका मतलब यह है कि शुरू करने के लिए हमें कुछ भव्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने ईमानदारी और हमारे विश्वास को जीने की इच्छा चाहिए। जब हम यह कदम उठाते हैं, वह हमारे विश्वास को मजबूत, परिपक्व और बढ़ाता है। आज का निमंत्रण केवल अपने हृदय में विश्वास करने का नहीं है, बल्कि अपने दिन के हर विवरण को इस विश्वास के आधार पर जीने का है। आपके शब्द आशा से भरे हों, आपके कार्य शांति प्रदर्शित करें, और परमेश्वर में आपका भरोसा इतना मजबूत हो कि अन्य लोग इससे प्रेरित हों। विश्वास कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक उपहार है जो हमारे जीवन और हमारे चारों ओर के लोगों के जीवन को बदल देता है। और यदि यह संदेश आपके लिए प्रेरणादायक रहा है, तो इसे और अधिक लोगों तक पहुंचने दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आज भगवान ने आपके हृदय से क्या कहा। साथ मिलकर हम प्रकाश फैल सकते हैं और कई लोगों के विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, जिन्हें आशा के शब्द की आवश्यकता है।